बेटा पहले क्वेश्चन को देखो फिर। सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। मतलब कोई दुकान है, हम कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हैं वहाँ पे थे, तो वो 10% की दरों में यहाँ पे छूट। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज़ें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये। मतलब एक कमीज़ का मूल्य कितना है? 800। तो 2 कमीज़ का मूल्य कितना होगा बेटा? 1700 रुपये। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखो एक जींस का अंकित मूल्य है, एक जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपये और 2 कमीज़ों का मूल्य, 2 कमीज़ों का अंकित मूल्य बेटा 2 कमीज़ हैं, एक कमीज़ का अंकित मूल्य कितना है? 850 और 2 कमीज़ों का कितना है बेटा? 1700 रुपये। एक पैंट का अंकित मूल्य 1450 और 2 कमीज़ों का, तो टोटल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा फिर? कुल अंकित मूल्य कुल अंकित 1450 और 1700 कितने हो जाएंगे? 3100। अब छूट कितने की है? छूट कितने की है? तो अंकित मूल्य का अंकित मूल्य का 10% और अंकित मूल्य कितना टोटल? 3150 का की जगह और 10% हटाएंगे तो बटे में 0 से कितनी आएगी छूट? 315। मतलब 315 रुपये हमें क्या है उसे कम देने पड़ेंगे। कितने रुपयों में से? 3100। तो खरीदने के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे फिर बताओ? तो ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा 3150 माइनस 300। देखो 50 में से 15 गए तो 35 और 31 में से 3 गए तो कितने रुपए देने पड़ेंगे टोटल? 2835 रुपये। एक जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपये और 2 कमीज़ों का अंकित मूल्य एक का 850 है, तो 2 का कितना होगा? 1700 रुपये। और टोटल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा फिर? 3100। हमें छूट ज्ञात करनी है पहले कि कितने रुपए की हमें क्या मिली है। अब टोटल कितने रुपए हैं? 3150 रुपये। छूट कितनी परसेंट है? तो 3110 का हम क्या निकालेंगे? 10%। कितना आएगा? 3110 का 10% 315 रुपये। तो 300 अब ज्ञात क्या करना है हमें? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अंकित मूल्य में से क्या हटा देंगे? छूट को। तो 3150 में से 315 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2835 रुपये। तो किसी ग्राहक को खरीदने के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे? 2835 रुपये।
देखो फिर दूसरे वाले को। बेटा बिक्री कर का मतलब क्या है? कोई वस्तु का मूल्य 13,000 रुपये है और इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर मतलब 12% बिक्री कर ले रहा है, मतलब 12% अतिरिक्त रुपये ले रहा है। किसके? 13,000 रुपये के। बेटा देखो दूसरे वाले को 2 प्रकार से कराऊंगा, कोई सी देख लेना। फिर साफ कर दूं इसको। देखो दूसरे वाले को। एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात। टेलीविज़न का मूल्य कितना है? एक टेलीविज़न का एक टेलीविज़न का मूल्य बराबर 13,000 और दर कितनी है बेटा इस पर? बिक्री दर 12, मतलब 12% रुपये 13,000 पर क्या है? अधिक लिए हैं। तो अब उसको खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? बेटा कोई वस्तु 100 रुपये की है, हम दुकानदार से लेने जा रहे हैं उसको। अब उस पर लिखा हुआ है दुकानदार अपना 8% रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। उस पर कितने रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है? मूल्य कितना है उसका? 100 रुपये और एक्स्ट्रा कितने पैसे ले रहा है? 8%। तो 100 के 8% कितना होगा? 8 रुपये। तो उसको खरीदने के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे? फिर 108 रुपये देने पड़ेंगे। नहीं तो कोई टेलीविज़न है उसका मूल्य कितना है? 13,000 रुपये और टैक्स कितना ले रहा है उस पर? वो बिक्री की दर 12%। तो 13,000 का 12% ही तो ले रहा है। 13,000 का तो देखो बिक्री कर हाँ बिक्री कर कितना है बेटा? फिर 13,000 का 12%। तो 13,000 का मल्टीप्लाई 12 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगी?
2 जीरो से 12 की मल्टीप्लाई कर दो 0, 12 थी 36 और 12 कम 12 और 3, तो कितने रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है वो हमसे? 1500। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा फिर? तो विक्रय टोटल मूल्य कितना है उसका? पहले 13,000 रुपये और एक्स्ट्रा कितने रुपये ले रहा है वो? 1500। तो टोटल कितना आएगा फिर? 13,000 और 1 14,560 रुपये। तो वो सेकंड प्रकार से देखो इसको, बाद में बताना, पहले देख लो। एक टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 मूल्य है, दे रखा है 13,000 रुपये। तो मतलब उसका क्या है वो? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 13,000। अब 12% इस पर क्या ले रहा है वो? अतिरिक्त रुपये तो ले रहा है। तो 12% जो अतिरिक्त रुपये ले रहा है वो क्या है? फिर लाभ ही तो कमा रहा है 12% का। तो 12% क्या हो जाएगा फिर? लाभ परसेंट कितना है फिर? 12%। और ज्ञात का करना है हमें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? जब क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दे रखा है, अभी लिखाए थे ना, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 गुणा 100। लाभ परसेंट कितना है? 12 बटे में 100 और क्रय मूल्य कितना है उसका? 13,000। 1 2 2 जीरो से 100 और 12 112 गुणा किसे करनी है? 100। दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा? 14,560 रुपये।
टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 रुपये। और बिक्री दर कितनी है? बिक्री दर दे रहा है कि 12%। टोटल मूल्य कितना है? 13,000। तो 13,000 का 12% कितना होगा? 13,000 का 12% 1,560 रुपये। कितना होगा? 1,500। टोटल विक्रय मूल्य कितना आएगा फिर भाई? 13,000 रुपये तो उसमें पहले थे क्रय। 1,560 रुपये क्या है उसकी? एक्स्ट्रा रुपये लिए हैं उसने, दर ली। कितने हो जाएंगे? 1,500। 1,560 और 13,000 कितने हो जाएंगे? 14,500। या फिर दूसरे प्रकार से देखो फिर, एक वस्तु का मूल्य कितना है? 13,000 रुपये। तो मूल्य जो दे रखा है वो उससे हम क्या मान लिया? क्रय मूल्य। और 12% क्या ले रहा है उस पर? कर ही तो ले रहा है उसका भाई। 12% एक्स्ट्रा रुपये ले रहा है तो क्या है? 12% का क्या है वो? लाभ। और ज्ञात का करना है फिर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 गुणा लाभ परसेंट कितना है? 12। और क्रय मूल्य कितना है? 13,000 रुपये। 2 जीरो से तो 100, 100 और 12 112। और गुणा कितनी बचे? 112 और 130 की गुणा करें कितना आएगा? 14,560। बताओ ना समझ में? बेटा किसी वस्तु का 12% कितना होगा? उस वस्तु से मल्टीप्लाई कर देंगे 12% की। तो 13,000 से किसी गुणा कर देंगे हम 12% की। तो 13,000 और इंटू किसकी किया है हमने? 12%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगी? और 2 जीरो नीचे हैं, 2 ऊपर कट जाएंगी। तो 130 की हम 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1,500। 1,560 रुपये क्या है उसका? बिक्री कर, मतलब 1,560 रुपये एक्स्ट्रा लेने। कितना मूल्य उसका? तो 13,000 रुपये तो पहले देगा ही, और कितने और देगा अब? तो विक्रय मूल्य कितना होगा उसका फिर? 13,000 प्लस 1,560 कितने हो जाएंगे? 14,500। या फिर दूसरे प्रकार से देखो तीसरे वाले को। अरुण एक जोड़ी स्केट्स। स्केट्स क्या होते हैं? पहिएदार जूते। देखे होंगे पहिएदार जूते। किसी सेल से खरीद कर लाया, किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिया गया है भट्टे की दर कितनी है? 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 16,000 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात, वो कितनी है? 1,600 रुपये है। तो अंकित मूल्य ज्ञात क्या याद करना है हमें? अंकित मूल्य दे क्या रखा है हमें? भट्टा परसेंट। और क्या दे रखा है भाई? 1,600 रुपये में खरीद कर तो लाया है, तो खरीदने वाली चीज को क्या बोलेंगे हम? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 1,600। विक्रय मूल्य कितना है? 1,600 रुपये। और बट्टा परसेंट कितना है? बट्टा परसेंट 20%। ज्ञात कितना? ज्ञात क्या करना है हमें? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन बताएगा? अंकित मूल्य मैं बताऊं सर? बता। विक्रय मूल्य गुणा 100। विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस
बट्टा परसेंट, विक्रय मूल्य कितना है 1600 इंटू और 100 माइनस बट्टा परसेंट कितना है 20। देखो 1600 की 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 और 2 16 के बाद में कितनी जीरो आएंगी 4 और 100 में से 20 गए तो 80 जीरो से 8 दूनी कितनी जीरो बची तो कितने रुपये है उसका अंकित मूल्य 2000 रुपये। बेटा उसका विक्रय मूल्य दे रखा है 1600 रुपये और बट्टा परसेंट कितना है 20। ज्ञात क्या करना है उसका अंकित मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में 100 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1600 रुपये गुणा 100 100 माइनस बट्टा परसेंट कितना है 100 में से 20 गए तो और 1600 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा 1,60,000 एक जीरो से और 8 का भाग 16 में 2 बार कितनी जीरो उसके बाद 3 जीरो कितना होगा टोटल 2000 रुपये।